जिन भी विद्यार्थियों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले अपने YouTube में जाएं और यहाँ पे youtube.com लिखें। उसके बाद URL में सर्च करना है, सर्च ये रहा, यहाँ पे VE स्पेस CA एंटर करना है। आप मेरे चैनल पे आ जाओगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, टाइप ऑफ डाटा और फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है डाटा की। इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा चैप्टर है फॉर्मेटिंग का, डेट, टाइम, परसेंटेज, इसको किस प्रकार हम लोग डाटा में करते हैं। टाइप ऑफ डाटा में नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेट फॉर्मेटिंग, यानी कि तिथि को कैसे फॉर्मेट किया जाए। तिथि 3 चीजों से मिलके बनी होती है, DD डेट, MM मंथ, YY ईयर। इन तीनों को मिला के हमारी तिथि बनती है। हमें कभी के बार रिक्वायरमेंट होती है वर्ड्स में चाहिए, जैसे हमें मंथ पहले चाहिए, फिर डेट, फिर ईयर, या फिर हमें ईयर पहले चाहिए, मंथ एट द एंड, डेट। तो हम लोग इस तरह की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तिथि फॉर्मेट का उपयोग किसी विशिष्ट तिथि को दर्शित करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब डाटा फॉर्मेटिंग में किस प्रकार हम लोग यूज करते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। अपने सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हमें सिलेक्ट करेंगे डाटा। डाटा के अंदर हमारे पास ये फॉर्मेट है डेट, मंथ, ईयर। डेट, मंथ, मंथ देख रहे होंगे आप, मार्च। इस तरह का फॉर्मेट है। ये हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली करके देखेंगे डेट फॉर्मेटिंग को किस प्रकार उपयोग किया जाता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और अपने एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट डिटेल को मेंटेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें डेट फॉर्मेट किस प्रकार किया जाता है ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ लिया। अब उसका एक्चुअल में प्रैक्टिस, इसके लिए मुझे एक डाटा की जरूरत होगी जिसको मैं फटाफट एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट डाटा, एम्प्लॉय ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, एम्प्लॉय 1 दीपक सिंह, डेट ऑफ बर्थ। मैं फटाफट डिटेल एंट्री कर लेता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जानेंगे किस प्रकार इंप्लीमेंट होता है। ये मेरे 4 एम्प्लॉय हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। उनका डाटा मैं एंटर कर दिया मैंने। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई, आप देख रहे होंगे सारे के सारे स्ट्रेच हो गए, सारा फॉर्मेट दिख रहा है। अब बॉर्डर लगाना है, ऑल्ट एच बी ए। अब इनकी अलाइनमेंट हमें किसकी, हेडिंग की अलाइनमेंट, कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए पूरी रो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद इनको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एच अलाइनमेंट सेंटर। अब इस पे कलर करना है, रो पे ऑल्ट एच एच डबल। अब सिलेक्ट कर लेना है जो कलर आपको पसंद लगे। मैंने इसमें येलो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हेडिंग, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट डिटेल, हम हेडिंग को मर्ज करेंगे, ऑल्ट एच एम सी। आप देख रहे हैं कि मर्ज हो गया, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। अब ये हमारा डाटा हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इसमें डेट को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है। सिलेक्ट किया, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, आपको फॉर्मेट सेल की ऑप्शन मिल जाएगी। फॉर्मेट सेल की ऑप्शन जैसे ही ओपन करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारा डेट का किस तरह हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ये देखेंगे। ये सैंपल होता है, आपको प्रीव्यू देता है कि किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि फरवरी, ये डेट, मंथ, ईयर सिलेक्ट कर लिया। आपको जो फॉर्मेट इसमें अच्छा लगे आप इसको सिलेक्ट करें। इसके अलावा भी और फॉर्मेट होते हैं हमारे पास अवेलेबल कैलेंडर टाइप में। अगर आप क्या दिन बताना चाहते हैं, मार्च 2014 2012, ये एक फॉर्मेट है जिसको हम चेंज करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आया, दोबारा से राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए। यहाँ पे अब मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूं जिसमें मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं मंथ, डेट, ईयर। ओके, आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट चेंज हो गया, मंथ, ईयर, मंथ, डेट, ईयर। अब यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। सिंपल, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप शॉर्टकट की के माध्यम से करेंगे, कंट्रोल+1 सिलेक्ट किया,
अगर आप इनमें से कोई फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आता, मैं यहाँ पे क्या है डिस्प्ले कराना चाहता हूँ सिर्फ ईयर, किस सन को उस पर्सन ने ज्वाइनिंग की थी। तो सिंपली कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई वाई 3 टाइम टाइप करोगे, उसके बाद ओके क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डिस्प्ले हो रहा है ईयर। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे क्या है आपको इजी हो जाए समझना। सिलेक्ट कर लिया डाटा, ऑल्ट एच, अलाइनमेंट ए सी। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, अगर आप नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये हमें इसे नंबर फॉर्मेटिंग करनी है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 1। ये हमारी नंबर फॉर्मेटिंग हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। अगर आप यहाँ डेट पे देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या है, डेट फॉर्मेटिंग। वैसे ही हम लोग एम्प्लॉय आईडी को भी फॉर्मेट कर देते हैं, ऑल्ट एच ए सी, अलाइनमेंट सेंटर। ये था हमारा फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है, डेट फॉर्मेटिंग को हम। अगर आप यहाँ पे क्या है सिर्फ मंथ और डेट डिस्प्ले करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूं मैं डेट, डी मंथ, कॉमा लगा के अगर ट्रिपल कर दूंगा तो मुझे किसमें दिखेगा, लेटर पे दिखेगा मंथ। 12 जून। ओके, आपको मैंने ये फॉर्मेटिंग करना सिखाया कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। हम आने वाले समय में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग को किस प्रकार उपयोग किया जाता है। अब हम लोग टाइम फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। टाइम फॉर्मेटिंग 3 प्रकार से की जा सकती है, आवर्स, मिनट, सेकंड। इनको हम डाटा के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं टाइम फॉर्मेटिंग हो। जैसे हम लोग स्कूल हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसमें रिकॉर्ड डाटा को रखता है, टाइम फॉर्मेट में। कब आ रहा है मेरा एम्प्लॉय, कब मेरा एम्प्लॉय जा रहा है। तो इस तरह का डाटाबेस हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आप किस प्रकार शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं एक्सेल में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल में टाइम फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार। सबसे पहले क्या है, हम लोग सेल पे जिस भी डाटा को टाइम फॉर्मेट करना होता है सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिए, तो आपके पास इस तरह का व्यू आएगा। ये आपका सबसे पहले आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है टाइप में, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है आवर्स, मिनट, सेकंड, पीएम, एएम। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो आते हैं और जाते हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं किस टाइम पे जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले डेट डाल लेते हैं, हेडिंग इन ऑफिस, इन आउट ऑफिस, टाइम रिकॉर्ड, एम्प्लॉय आईडी, नेम, इन टाइम, आउट टाइम। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी दीपक, टाइमिंग दीप्ति। ये हमारी ऑफिस टाइमिंग है जिसमें हम लोग, अब इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फटाफट कर लेता हूँ। ऑल्ट एच बॉर्डर ए, ऑल्ट एच ए सी। अब हेडिंग है, इसको भी हम सेम करते हैं, ऑल्ट एच ए सी, अलाइनमेंट सेंटर हो गई। अब ये फिट नहीं आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, तो क्या करेंगे, ऑल्ट एच ओ आई, मेरा ये वाला चेंज हो गया फॉर्मेट। इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऑल्ट एच ओ आई, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा आपका फॉर्मेट। सेम इसको भी ऑल्ट एच ओ आई। अब हमारा ये डिस्प्ले हो गया है। अब हम लोग ये अपने हेडिंग को क्या करेंगे, कलर करेंगे, ऑल्ट एच एच, जो भी कलर आपको पसंद है उसको यूटिलाइज कीजिए। अब ये हमारा हेडर है, इसको सेंटर में लाना है, ऑल्ट एच एम सी। हमारा हेडर क्या हो गया, सेंटर में आ गया, बोल्ड कर लेते हैं। यह हमारी डेट की अटेंडेंस है, यह हमारे एम्प्लॉय का है। अब कोई नया एम्प्लॉय आती है, सपोज मान लीजिए 5th बीनू, नेक्स्ट टाइमिंग 9:30 बजे आता है, जाता
कब है मेरा एम्प्लॉय 18। अब अगर हमें ये ऊपर वाली फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो सिंपल क्या है, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर सिलेक्ट। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा सारे के सारा क्या है, डाटा जर्नल फॉर्मेट में है, ये हमारा कस्टम फॉर्मेट में है। टाइमिंग, इस टाइमिंग को हम लोग क्या है, चेंज भी कर सकते हैं। कंट्रोल 1 सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे आवर्स एंड मिनट्स डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप क्या है इसको एएम भी पीएम भी साथ में दिखाना चाहते हैं, सेकंड्स किस डेट को एंट्री हुई डेट, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा ये। अब ये इस पे डिस्प्ले जब नहीं हो रहा है तो क्या करें आप लोग, ये सी देख रहे हो, इस पे क्या है, डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको ये एंट्री दिख जाएगी कि ये किस डेट को हुई है। यह हमारा, इसको ठीक कर लेते हैं, आज की तारीख डाल लेते हैं 13/10/2020। ठीक कर लिया। अब हमने अपना फॉर्मेट को एंटर कर लोगे तो ये फॉर्मेट हम लोग कॉपी करके नीचे भी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, सारा चेंज हो गया। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल, इसमें हम जानना चाहते हैं कि कब आया कब गया, तो इसके लिए हम लोग एएम पीएम ये भी बता सकते हैं कि कब आ रहा है, कब मेरा एम्प्लॉय जा रहा है। ओके करोगे। अब ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो यहाँ से डबल क्लिक कर लें, 6 PM हमने ये फॉर्मेट चेंज करके आपको दिखाया है इस तारीख को, 13/10 अक्टूबर का महीना है 2020 साल में। मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा रहा हूँ किस प्रकार हम लोग स्टाफ का अटेंडेंस शीट मेंटेन करते हैं। ये अक्टूबर मंथ की है, ऊपर आपको डेट दिख रही है 1 2 3 और रेड में जो है ये क्या है, संडे डिस्प्ले कर रहा है इसके अंदर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मेट को क्लीन अप करना है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल से F, मैंने ये फॉर्मेट कर दिया। अब मुझे तैयार करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट M, यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, ऊपर हम लोग यहाँ पे टाइमिंग डालते हैं, कंट्रोल शिफ्ट M। आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो रही है। ये एडवांस एक्सेल के अंदर आता है कि किस प्रकार हम लोग ये काम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट F। अब यहाँ पे क्या है, संडे है, इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट S, देखो ऑटोमेटिकली संडे लिख जा रहा है। सिर्फ आपको बताना है कि कंट्रोल शिफ्ट S शॉर्टकट की बनाई हुई है जो मैंने एडवांस एक्सेल में, कंट्रोल शिफ्ट S, आप बहुत ही जल्दी इस काम को कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट S संडे। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डेट कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे मैंने अलग से एक संडे का कॉलम बनाया है, जिस तारीख को संडे है मैं यहाँ पे जो भी डेट डालूंगा वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज फॉर्मेट का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किसी भी चीज का प्रतिशत। उदाहरण के तौर पे मैंने 100 रुपया राम को दिया और मैं उसके ऊपर 10% चार्ज करता हूं, तो 100 रुपए पे 10% चार्ज 10% निकालूंगा तो 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 100, तो 10 रुपीज क्या होगा, उसका इंटरेस्ट आएगा। तो परसेंटेज फॉर्मेट के जब भी हम लोग लगाते हैं तो उसके उस पे क्या लिखा होता है, परसेंटेज का सिंबल बना होता है उसके पीछे। इसके साथ हम लोग डेसिमल भी लगा सकते हैं इसमें हम लोग परसेंटेज के बाद की, जैसे 10.50%, तो हमें डेसिमल की भी जरूरत होती है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन, जो कि आपके कीबोर्ड में 5 नंबर में है परसेंटेज का। शिफ्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दबाते हैं। अब हम डायग्राम की मदद से सीखते हैं। किसी भी सेल को सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है जिसमें परसेंटेज लगानी है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते ही इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे आपने परसेंटेज साइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 2 डेसिमल यहाँ पे सिलेक्ट करने, अगर आप 2 डेसिमल नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो इसको निगलेक्ट 0 कर सकते हो। उसके बाद ओके। अब हम जानेंगे इसका प्रैक्टिकल। अब हम लोग परसेंटेज फॉर्मेट की बात कर रहे हैं।
उदाहरण के तौर पे मुझे एक लोन चाहिए। इस लोन के लिए मैंने अलग अलग बैंकों में अप्लाई किया, अपने क्षेत्र पिरुमदारा, बेनी बिहार, धुलेपुरी में और रामनगर में। अब मैं अलग अलग बैंकों में गया तो मुझे अलग अलग बैंकों ने कोटेशन दी कि मैं इस परसेंट में। तो सबसे पहले क्या है, हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल वन करके परसेंटेज, कितने डेसिमल चाहिए, 2 डेसिमल। अगर हम लोग ये डेसिमल नहीं लिखेंगे, मान लीजिए ओके किया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, मुझे एसबीआई बैंक ने बोला कि मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा 9.50। ठीक है, तो ये क्या है, 10 कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में 10 नहीं है। तो इसको हमको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। सारों में सिलेक्ट कर लेता हूं मैं ताकि ठीक हो जाए। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, उसके बाद यहाँ पे 2 डेसिमल 2 ओके। अब एचडीएफसी बैंक गया, उन्होंने मुझे कहा 10.25। यस बैंक ने 9.75%। आईसीआईसीआई बैंक के पास गया तो उन्होंने मुझे ऑफर किया 9.86। नैनीताल बैंक के पास गया 9.65। अब अलग अलग बैंकों ने मुझे ये दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कितना परसेंट, कितना लोन की अमाउंट आएगी। तो उसके लिए मैंने लोन अमाउंट डाली है 10 लाख रुपीज। यहाँ पे 1 1 2 3 4 5। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर दी हमने अकाउंटिंग में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, नंबर्स में। अब मुझे क्या है, कैलकुलेट करना है एसबीआई बैंक से। तो सिंपल क्या है, इक्वल टू का साइन, आपने 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या है, आपको कॉलम लॉक करना है। यहाँ पे फंक्शन F4 और इसके बगल में क्या करना है, रो पे लॉक करना है, फंक्शन F4। ये कर दिया, एंटर जैसे ही करोगे आप देखोगे कि 95। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली बाकी बैंकों के भी क्या होंगे, मेरे को एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट पता लग जाएगा, कौन सा बैंक मुझसे एक साल में कितने चार्जेस ले रहा है। तो इस प्रकार से ये मेरे पास कैलकुलेटर बन गया है कि कौन सा बैंक मुझे लोन प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये मैं एसडीएफ बैंक में दोबारा गया कि मैंने कहा कि सर वहां मुझे बाकी बैंकों में लोन मिल रहा है सबसे कम 9.50। उन्होंने कहा कि हम आपको 9.45 में प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका कैलकुलेशन खुद ही ठीक हो गया। अगर ऐसे ही क्या है, दूसरे बैंक आईसीआईसीआई बैंक में भी गए, आपने कहा कि सर स्पेशल रेट बताइए हमें, तो उन्होंने ऑफर किया मुझे कि 9.25। अब देखिए सबसे कम कौन सा है, अगर इसमें भी देखना चाहते हैं सबसे कम है तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाए, ग्रेटर देन, ओके। तो जो ग्रेटर देन है वो क्या हाईलाइट हो गए। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कौन ले रहा है, नैनीताल बैंक और यस बैंक। सबसे कम आईसीआईसीआई बैंक। ये थी हमारी परसेंटेज फॉर्मेट की क्लास। परसेंटेज फॉर्मेट को किस प्रकार यूज किया जाता है। अब मैं आपसे यह शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक इट, कमेंट इट, अपने दोस्तों को बताइए कि हमारा ये चैनल पिरुमदारा में है, जो कि आपको एडवांस अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी के कोर्सेज करवा रहा है।